हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में आपकी प्रेगनेंसी अच्छी तरह कंप्लीट हो गई, अब आपका 9 मंथ है और आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुल रहा। तो ऐसे 5 चीज़ें बताएंगे जिसको खाने से आपके बच्चेदानी का मुंह ईजिली ओपन हो जाएगा और आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होना कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड होता है, बट कहीं ना कहीं आपके बेबी के ऊपर भी, क्योंकि 8 मंथ तक आप अपने बॉडी को इजीली कंट्रोल कर पाते हो। बट जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है, बच्चे की पोजीशन, बच्चे का प्लेजेंटा बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपकी कौन सी डिलीवरी होगी। कहीं ना कहीं बच्चे का वेट भी होता है। बट अगर आपके सारे फैक्टर्स जो है एकदम ठीक है, तब भी आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, जो वजाइना का मुंह है, वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा क्या खाना चाहिए, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो आपके लिए वीडियो है फायदेमंद रहे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर एक दिन बाद आपको एक नई वीडियो इस चैनल पर मिलेगी जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो उपाय या जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ वो है अजवाइन के लड्डू। आप सबने सुना होगा कि प्रेग्नेंट होने के बाद आपको अजवाइन एकदम बंद कर दी जाती है, क्योंकि अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और यही आपको अजवाइन जो है बेबी डिलीवर होने के बाद दी जाती है, ताकि जो आपके अंदर ब्लड है वो ब्लड अच्छे से निकल पाए और आपका जो स्टमक है अच्छे से क्लीन हो पाए, आपका पैल्विक एरिया अच्छे से क्लीन हो पाए। इस चक्कर में आपको अजवाइन दी जाती है। बट अगर आप 9 मंथ्स कंप्लीट आपके होने वाले हैं और 10 to 15 डेज रह गए हैं, बट आपकी जो बच्चा है वो नीचे नहीं आ रहा, उस टाइम आपको अजवाइन के लड्डू खाने चाहिए। अब आपको खाने कैसे हैं? सुबह सुबह रोज उठते ही आपको खाली पेट 1 गिलास दूध, साथ में एक लड्डू अजवाइन का खाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में हल्की सी गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के कारण बच्चा जो है इजिली नीचे आ जाता है। सेकेंड थिंग, इससे क्या होती है, आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं उसको मजबूत करवाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी पेल्विक एरिया की मसल में हल्का सा लचीलापन चाहिए, उसमें थोड़ी मजबूती चाहिए, जिसके कारण इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। तो सबसे पहले अजवाइन का लड्डू उपाय में हो गया। अगला है आपका तिल के लड्डू। तो मैंने अभी आपको अजवाइन के बताए, अगर आप अजवाइन नहीं खाते, आपको थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो आप तिल के लड्डू भी खा सकते हैं। अगेन, तिल की तासीर जो होती है वो भी गर्म होती है और डिलीवरी के वक्त बच्चे को सही पोजीशन लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। घी को अगर आप तिल के लड्डू के साथ खाएंगे, या अच्छा अच्छा खासा घी तिल के लड्डू में मिलाकर खाएंगे, तो आपकी बॉडी में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ में बच्चे को नीचे लाने में, खिसकाने में मदद करता है। और इससे जो भी आपके पेल्विक एरिया की मसल्स होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि घी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे ट्रिमेस्टर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना चाहिए, और ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसके साथ घी के लड्डू खाएंगे, थोड़ा सा बॉडी में गर्माइश बनाने में आपका हेल्पफुल रहेगी। तो आपको सेकंड, घी के लड्डू मतलब तिल के लड्डू घी में मिला के खाने चाहिए। अगला है आपका गर्म पानी। तो आप सबने सुना ही होगा कि गुनगुना पानी जो है वो महिलाओं को लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पानी तो आपको पीना ही चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गुनगुना करके पियेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है आपकी मांसपेशियों में अकड़न ला देता है, उसको सिकुड़ने में मदद करता है। वही जो गुनगुना पानी होता है वो आपकी बॉडी में से तनाव को दूर करता है, आपकी मांसपेशियों में जो तनाव बना होता है उसको दूर करने में मदद करता है। वहीं आप अगर गुनगुना पानी दिन में गुनगुना पानी दिन में पियेंगे, या 2 से 3 बार, जितनी बार भी आप पी सके, और अगर गुनगुने पानी से सुबह या शाम को अच्छे से नहाएंगे, तब भी आपकी मांसपेशियां उसमें तनाव कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और बच्चा जो है नीचे इजिली खिसक जाएगा। अगला है आपका खजूर। तो देखो, आपने सुना होगा कि 4-5 छुहारे या खजूर, आप जो भी ले सके वटेवर, वो दूध में आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह उबाल कर फिर उसको कंज्यूम करना है। अदरवाइज आप ऐसे भी खा सकते हो, बट जो उबाल कर उसका रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जो है चीज़ें वो प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में मना कर दी जाती हैं, बट बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं, क्योंकि इन चीज़ों में गर्माइश होती है जो आपकी मांसपेशियों में तनाव को कम करने
में, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में और बच्चे को सही पोजीशन में लाने में हेल्पफुल रहता है। अगर आप छुहारे नहीं खाते, खजूर नहीं खाते हो, तो आप बादाम भी खा सकते हो, बट आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो 4 से 5 बादाम खा रहे हो उसको भिगोकर ना खाएं, क्योंकि भिगोकर खाने से उसकी जो तासीर है वो मर जाती है और वो गर्म नहीं रहती है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे बादाम खा सकते हो तो आप वो भी खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप छुहारे खा सकते हो तो आप छुहारे भी दूध में उबाल कर कंज्यूम करिए। उसमें कोशिश करिए कि आप 1 से 2 चम्मच घी भी मिलाएं, तो थोड़ी सी आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने में ज़्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू सिंपल। तो अगर आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट ऐसे ही खजूर भी खा सकते हो। उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, जो से 6 से 7 खजूर एक दिन में। अगला है आपका अंडा खाएं। देखो मैं आपको सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी इसका। अंडा अगर आप 1 से 2 अंडे खाते हैं, पहली बात तो अंडे जो है गर्म होते हैं, दूसरा अंडा में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन में आते हैं या एगिटेरियन में आते हैं तो आप इजीली अंडा कंज्यूम कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दिन लास्ट में 9वें महीने में। और ये जो गर्म होने के साथ साथ आपकी प्रोटीन की मात्रा शरीर में जो है वो भी बढ़ाएगा। अगर आप अंडा नहीं खा सकते तो आपको इसका सब्स्टिट्यूट जो लेना है वो है अदरक। आप दूध में अदरक को उबाल कर अच्छे से वो पी सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं पीना चाहते तो आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। आप कोशिश ये करिएगा कि जब आप अदरक की चाय पिए तो आप एकदम ठंडी करके ना पिए, उसको थोड़ा सा आपको गरम गरम ही कंज्यूम करना है। और कोशिश ये करनी है कि आपको उसको सिप सिप करके, घूट घूट करके पीना है, एकदम से नहीं पीना। तो ये सब चीज़ें, जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो पांचों की पांचों बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती हैं अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहते हैं तो, या फिर आपका बच्चा जो है नीचे नहीं खिसक रहा और उसको सही पोजीशन में लाना चाहते हैं तो ये आप 9वें महीने से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें से कोई भी एक, आप 1 या 2 उपाय आप ले लीजिए और वो आप डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे करिए, आपको रिजल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। अगर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।